एडवोकेट बलबीर सिंह व श्रद्धालुओं ने पादुका पूजन कर जगत गुरु शंकराचार्य से लिया आशीर्वाद। जगत गुरु शंकराचार्य श्री अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के प्रवास के दूसरे दिन श्रद्धालुओं ने लिया आशीर्वाद। धर्म संचार यात्रा के दूसरे दिन चरण पादुका पूजन, दीक्षा व आशीर्वचन का कार्यक्रम हुआ। जगत गुरु शंकराचार्य एडवोकेट बलबीर सिंह के आवास पर पत्रकारों से हुए रूबरू। जगत गुरु शंकराचार्य ने हरियाणा से शुरू की है धर्म संचार यात्रा। हर जिले में जाएगी ये यात्रा। अयोध्या में बन रहे श्री राम मंदिर पर राजनीति तो होगी ही, क्योंकि इसकी नींव ही राजनीति पर रखी गई है। राम मंदिर ट्रस्ट में जिनका हक बनता था, उनको भी इसमें शामिल नहीं किया गया। ये कहना है उत्तराखंड के ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का। वह बहादुरगढ़ में धर्म संचार यात्रा के तहत कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। लघु उद्योग भारती के उपाध्यक्ष एडवोकेट बलबीर सिंह दलाल के निवास पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि राम मंदिर में रामलला की मूर्ति स्थापना समारोह का उन्हें निमंत्रण भी नहीं मिला। यहाँ उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र की भाजपा सरकार पर भी जमकर हमला बोला। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कहने वालों पर भी निशाना साधा। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का कहना है कि राम मंदिर पर राजनीति तो होगी ही, क्योंकि राम मंदिर की नींव राजनीति पर ही रखी गई है। उनका कहना है कि राम मंदिर ट्रस्ट में जिन लोगों का हक बनता था, उन्हें भी उसमें शामिल नहीं किया गया। जिन लोगों ने न्यायालय द्वारा राम मंदिर बनाने की लड़ाई जीती है, इस पर उनका पहला अधिकार था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यकर्ताओं को राम मंदिर ट्रस्ट का हिस्सा बनाया है। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कहने वालों पर भी निशाना साधा। उनका कहना है कि हिंदू राष्ट्र बनने से अगर कोई परिवर्तन ही नहीं होता तो सिर्फ नाम बदलने से कोई फायदा नहीं है। हिंदू राष्ट्र के विचार के प्रारूप के दोष और गुण पर विचार किया जाना बेहद जरूरी है। केवल राजनीतिक जुमलेबाजी के लिए हिंदू राष्ट्र के मुद्दे को उछालना किसी भी कीमत पर स्वीकार्य नहीं है। इसके साथ ही शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने इंडिया और भारत के विचार पर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि भारत को इंडिया कहा गया है, इंडिया को भारत नहीं, इसलिए भारत को भारत कहना ही सही नीति है। उनका कहना है कि धर्म को राजनीति में शामिल करने से धर्म को हानि हो रही है और इसका फायदा राजनीति को हो रहा है। राजनीतिक हिंदू में मंदिर के प्रति भावना नहीं है, बल्कि उसकी भावना एक राजनीतिक पार्टी के प्रति है। उन्होंने गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा देने की भी मांग की है। 20 नवंबर के दिन गोपाष्टमी के अवसर पर दिल्ली में गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिलवाने के लिए एक बड़ा समागम होने की बात भी उन्होंने कही। उनका ये भी कहना है कि गंगा नदी राष्ट्र नदी घोषित है, लेकिन फिर भी गंगा में सीवरेज का पानी गिर रहा है। आज तक गंगा पूरी तरह से साफ नहीं हो सकी है। भारत को इंडिया कहा गया है, पहले सुधार लीजिए। इंडिया को भारत नहीं कहा गया, भारत पहले से है, इंडिया बाद में आ गया। तो भारत ही है। तो भारत को इंडिया कहना अपराध हो सकता है, अगर अपराध गिनना है तो, लेकिन भारत को भारत कहना यही सही नीति है। इसलिए भारत तो भारत। देखिए, बात यह है कि दोनों दो विधाएं हैं। राजनीति एक अलग विधा है समाज की सेवा के लिए, और अध्यात्म एक अलग विधा है आत्मा के उन्नयन के लिए। तो जहाँ हम अपने वैयक्तिक आत्मोद्धार का प्रयत्न करते हैं, वो विधा धार्मिक विधा कहलाती है और संतों को उसमें दीक्षित किया गया है। अब क्या होता है कि कुछ लोग राजनीति में जा रहे हैं, इसको कैसे देखेंगे, यही आपका प्रश्न है। हमारा प्रश्न ये है कि हमने धर्म की शपथ ले ली कि हम धर्म के लिए जिएंगे, धर्म के लिए मरेंगे, धर्म ही हमारा जीवन है। इसीलिए तो हम धार्मिक बने, इसीलिए हमने जो गेरुआ कपड़ा पहना। देखिए, दूसरे विभागों में लोग हैं वो ड्रेस पहनते हैं, लेकिन ड्यूटी के समय, बाकी समय निकाल करके अपने अनुसार हो जाते हैं। हमने जो गेरुआ पहना है ये 24 घंटे हमारे शरीर पे रहता है, हम बदल करके दूसरा ड्रेस नहीं पहनते हैं। इसका मतलब 24 घंटे ऑन ड्यूटी रहते हैं हमारे धार्मिक कार्य के लिए। तो ऐसी परिस्थिति में हमारा पूरा जीवन जब धर्म के लिए समर्पित हो गया, तो फिर हम धर्मनिरपेक्षता की शपथ कैसे ले सकते हैं? ये तकनीकी प्रश्न है हमारा कि जब हम किसी राजनीतिक दल के सदस्य बनते हैं या जीत करके विधानसभा में शपथ लेते हैं या मंत्री बन के शपथ लेते हैं, जितनी भी शपथ है ये सब संविधान की शपथ है, और संविधान की शपथ के साथ साथ धर्मनिरपेक्षता की शपथ जुड़ी हुई है। कोई भी दल तब तक पंजीकृत नहीं हो सकता चुनाव आयोग में जब तक वो धर्मनिरपेक्षता के लिए शपथ पत्र न दे दे। तो धर्मनिरपेक्ष राजनीतिक दल हैं जितने भी हैं, चाहे कोई हो, तो जब राजनीतिक दल धर्मनिरपेक्ष हैं तो एक धार्मिक व्यक्ति जिसने धर्म की शपथ ले रखी है वो
धर्मनिरपेक्ष संस्था का सदस्य कैसे बन सकता है? और अगर फिर भी बनता है, इसका मतलब है कि पहली जो शपथ थी उसकी, उस शपथ को उसने ध्यान ही नहीं दिया कि हमने कोई शपथ ले रखी है, इसीलिए धर्मनिरपेक्षता की शपथ ले रहा है। तो आप इसी से अनुमान लगा लीजिए कि स्थिति क्या है। इसका कहना इसलिए जरूरी है कि गौ माता के बारे में जो जनभावना है देश की आज़ादी के बाद से लेकर अब तक, हम आज़ादी का अमृत महोत्सव तो मना रहे हैं, लेकिन जो अमृत हमको गाय देती है, गाय का दूध ही तो अमृत है। आज की तारीख में हमारे पास अमृत नाम की चीज क्या है? आज की तारीख में हमारे पास अमृत दूध ही है और कुछ नहीं है। तो जो दूध, अमृत दूध हमारी गाय माँ हमको दे रही है, उस अमृत दूध देने वाली गाय के बारे में हम लोगों ने आंखें बंद कर रखी हैं। कभी देश आज़ाद हुआ था तो बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था, लेकिन उसके बाद से हम लोग आश्वासन पर ही झूल रहे हैं। जो आता है आश्वासन देते रहते, हम गौ हत्या बंद करेंगे, हम गौ हत्या बंद करेंगे। अब सब कुछ हो गया। ऐसे लोग भी सरकार में आकर के लंबा समय बिता चुके, जिनसे हम लोगों को बड़ी आशा थी ये गौ हत्या बंद कर देंगे, लेकिन अभी भी अगर नहीं हुआ तो कब होगा और कौन आएगा? तो ऐसी परिस्थिति में अब हम लोगों को खड़ा होने की तो आवश्यकता है। इसीलिए गौ प्रेमी इस बारे में विचार कर रहे हैं। ये जो आगामी गोपाष्टमी आ रही है, कार्तिक के शुक्ल पक्ष की अष्टमी, जिसको अंग्रेजी तारीख कौन सी? 20 नवंबर। 20 नवंबर को दिल्ली में समवेत होकर के एक संकल्प किया जाए कि गौ माता के बारे में जो कुछ भी हम लोगों को करना है वो अब किया जाना चाहिए, और गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करें, ताकि वो बात जिसकी हमको आकांक्षा है वो सब आरंभ हो। स्वामी की धर्म हिंदू राष्ट्र की जो बात है हमारे पास बहुत जगह से आई। हर जगह पे जहाँ भी हमारे पत्रकार बंधु हमको मिलते हैं ये प्रश्न जरूर पूछते हैं। हमारा ये कहना है कि अभी वाले राष्ट्र में, जो राष्ट्र अभी बना है, इस राष्ट्र में हमको क्या समस्या है, पहले तो ये निरूपित करना पड़ेगा कि भाई ये बात ठीक नहीं है, इसलिए इसको बदलने की ज़रूरत है। तो पहले तो इसकी खामियां, इसको किसी ने अभी तक गिनाया नहीं, ये मुख्य खामी है जिसके कारण इसको बदल देना चाहिए। दूसरे, अगर हिंदू राष्ट्र लाना है तो उसकी अच्छाइयाँ दिखानी पड़ेगी कि अभी देखिए ये समस्या है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में, अगर हम हिंदू राष्ट्र बना दें तो ये अच्छाई हो जाएगी, लोगों को इतना सुख हो जाएगा, लोग बीमार नहीं होंगे, लोगों को रोजगार मिल जाएगा, अच्छा वातावरण हो जाएगा। ऐसा कुछ भी, कोई गुण भी नहीं बताया गया, कोई प्रारूप अभी तक कोई लेकर के सामने नहीं आया है कि असल में हिंदू राष्ट्र कैसा होगा। हम इससे पूछते हैं, जो हिंदू राष्ट्र का नारा दे रहे हैं उनसे पूछते हैं। आप पत्रकार लोगों ने पूछा, हमने टेलीविजन और उसमें देखा, मोबाइल में, कि आप पत्रकार लोग पूछते हैं कि आपका कैसा होगा हिंदू राष्ट्र, कहते हैं कुछ बदलेगा नहीं, किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। तो जब किसी को घबराने की जरूरत ही नहीं है, कोई परिवर्तन होगा ही नहीं, तो केवल नामकरण ही तो है। अब ये नामकरण से हमको समस्या हो गई। क्या समस्या हो गई? अभी हमने बताया 2008 ईस्वी में हमने बहुत बड़ा आंदोलन किया गंगा सेवा अभियान के माध्यम से, और हमने मांग की कि गंगा को राष्ट्र नदी घोषित किया जाए। हमारे मन में क्या बात थी कि जैसे राष्ट्र ध्वज के ऊपर अगर हम गटर का पानी डाल दें तो हमको पुलिस अरेस्ट कर लेगी, ये मानेगी कि राष्ट्र ध्वज का इन्होंने अपमान कर दिया। ऐसे ही जब गंगा राष्ट्र नदी हो जाएगी तो गंगा का भी अपना प्रोटोकॉल होगा और गंगा में गटर डालने वालों को भी सजा होगी। हम तो ये समझते थे, तो हमने मांग की, मांग हमारी मान भी ली गई, गंगा को राष्ट्र नदी घोषित भी कर दिया गया। लेकिन ये बताइए कि 2008 ईस्वी से लेकर के 2023 ईस्वी 15 वर्ष का समय बीत गया, गंगा में गटर का पानी एक जग भी रुका? वो तो जैसा का तैसे ही आज भी गिर रहा है। अब तो कोई विदेशी आता है तो उसके सामने, गटर के सामने होर्डिंग लगा के छिपा दिया जाता है, लेकिन पानी तो जाता ही रहता है। तो गंगा को राष्ट्र नदी बना देने से गंगा की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ, जैसी थी बेचारी वैसे ही है, बल्कि राष्ट्र नदी होकर के और ज्यादा अपमानित हो रही है। तो वैसे ही हिंदू राष्ट्र बन करके अगर इसमें कोई परिवर्तन ही नहीं होना है, जैसा है वैसा ही रहना है, तो इसका नाम बदल देने से क्या हो जाएगा? तो बहुत ज्यादा पीड़ा हो जाएगी। अभी तो हमको यह है कि भाई हम धर्मनिरपेक्ष देश में रहते हैं, इसलिए हमको भी सह करके चलना है। और जब हिंदू राष्ट्र हो जाएगा तो हमारा दुख और बढ़ जाएगा कि हम तो हिंदू राष्ट्र में हैं, फिर भी हम हिंदू होने में हमको दिक्कतें हैं। तो क्या उससे लाभ कहाँ होगा? हानि ही तो हो जाएगी। इसलिए हमारा ये कहना है कि हिंदू राष्ट्र या कोई भी विचार, जिस विचार में ये भावना निहित हो कि जनता को बहुत लाभ हो जाएगा, देश में परिवर्तन की लहर आ जाएगी, जनता सुखी समृद्ध हो जाएगी, ऐसा कोई भी विचार स्वागत के योग्य है, लेकिन उसका प्रारूप लेकर के लोगों को आना पड़ेगा, ताकि उसके गुण दोष पे हम लोग विचार कर सकें। और जब तक गुण दोष पे विचार नहीं है, केवल राजनीतिक जुमलेबाजी में आप कोई भी नाम उछाल दो